स्वामी जी वो प्लीज रिकॉर्ड कर दीजिए। स्टार्टेड। रेखा पढ़ो। नॉलेज शीट नंबर 210, धर्म और राजनीति। धर्म का कार्य है लोगों को न्यायपरायण और प्रेममय बनाना, और राजनीति का अर्थ है लोगों को और उनके हितों को ध्यान में रखना। जब धर्म और राजनीति साथ साथ नहीं चलते, तब हम भ्रष्ट राजनीतिज्ञ और नकली धार्मिक नेता मिलते हैं या मिलाते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति जो सदाचारी और स्नेही है, अवश्य ही जनता के हित का ध्यान रखेगा, और इसलिए एक सच्चा राजनीतिज्ञ बनता है। और एक सच्चा राजनीतिज्ञ केवल सदाचारी और स्नेही ही हो सकता है। सभी अवतार और महान उपदेशक हमेशा लोकहित की परवाह करते आए हैं और राजनीति में मानवीय मूल्यों को बढ़ाते आए हैं। तुम इस प्रकार के कई उदाहरण देख सकते हो। जब विभिन्न धर्म पूजा करने की स्वतंत्रता पर या पूजा करने की विधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं, तब वे एक सामंजस्यपूर्ण समाज के सृजन के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। जब धर्म हर किसी को साथ लेकर चलता है और हर प्रकार की प्रार्थना या पूजा को पूरी स्वतंत्रता देता है, तब यह लोगों में सदाचार तथा शांति लाता है और हर समाज के लिए उपयोगी बनाता है। लोग सोचते हैं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि कई धर्म पूजा करने की स्वतंत्रता नहीं देते थे तथा सभी लोगों का एक समान ध्यान नहीं रखते थे। इतिहास दर्शाता है कि धर्म ने झगड़ा पैदा किए हैं, परंतु अधार्मिक संस्थाओं ने अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार फैलाया है। आज धर्म और राजनीति दोनों में ही सुधार की आवश्यकता है। धर्म को अधिक विस्तृत व आध्यात्मिक होकर पूजा की स्वतंत्रता देनी है तथा और विस्तृत होना है, ताकि समस्त विश्व के पूरे ज्ञान को अपने में समेट सके। और राजनीतियों को अधिक सदाचारी तथा आध्यात्मिक होना है। जय गुरुदेव। ये टॉपिक अभी जो चल रहा है उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है ना स्वामी जी? अभी मीडिया में जो चल रहा है बहुत ज्यादा। राजनीतिज्ञों के लिए तो समझ में आ रहा है, इसमें धर्म का तो कुछ नहीं ऐसा चल रहा। वही मैं देख रहा था, इसीलिए फिर से। नहीं, इसमें जो भी विवाद है वो तो पॉलिटिकल है सारा, नहीं धार्मिक विवाद तो कुछ इस तरह का है नहीं। नहीं, धार्मिक नेताओं ने भी स्वामी जी राजकारण लाया ही है अंदर इस केस में। तो धार्मिक नेताओं में भी राजकारण राजकारण कर ही रहे हैं। कर तो रहे हैं। पर यहाँ जो गुरुदेव ने धर्म के बारे में बताया है,
स्वामी जी वो इनकम्प्लीट टेम्पल या टाइमिंग को लेकर जो डिस्कशन चल रहा है वो आई थिंक दैट इज धार्मिक डिस्कशन ओनली एंड इट्स गेटिंग अ पॉलिटिकल टर्न काइंड ऑफ अ थिंग. यहाँ गुरुदेव ऐसा बोल रहे हैं ना कि जब धर्म, क्या है वो वाला रेखा, कौन सा वाला पूजा स्वामी जी? करने की विधि को रोक क्या करता है? जब विभिन्न धर्म पूजा करने की स्वतंत्रता, ये वाला बोल रहे हैं? हाँ, जब विभिन्न धर्म पूजा करने की स्वतंत्रता पर या पूजा करने की विधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं, तब वे एक सामंजस्यपूर्ण समाज के सृजन के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं. तो ये अगर इस ये ढंग से मुहूर्त देखे को तो लेकर वगैरह ऐसे जो चल रहा है, किस चीज के लिए? मुहूर्त वगैरह जो बोल रहे हैं, रामनवमी, ये फिर विधि से ही रिलेटेड है ना? हम्म, नहीं, पूजा की विधि से रिलेटेड तो नहीं हुआ। पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये तो समझ में आता है कि कुछ धार्मिक लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सबको ना अटेंशन चाहिए। वो गुरुदेव ने बोला ना, श्रेय और प्रेय दो चीज होता है। श्रेय तो मिला नहीं बहुतों को, तो बच गया प्रेय, तो उसके पीछे पड़े हुए। और ऐसा लग रहा है कि सारा श्रेय पॉलिटिक्स में जा रहा है, और पॉलिटिक्स में भी एक ही, विशेष करके एक के पास ही जा रहा है। तो ठीक है, हमारे लिए ये समझना चाहिए कि धर्म और राजनीति को अलग करने की मांग इसलिए उठती है क्योंकि धर्म सबको एक साथ लेके चलने के लिए तैयार नहीं होता। ये स्वतंत्रता नहीं देता कि आप अपने अनुसार चल सकते हो। बोलता नहीं, मेरे अनुसार। धार्मिक नेता जब बोलते हैं मेरे कहे के अनुसार, जैसा मैं कहता हूँ वही धर्म सही है, तब गड़बड़ होता है। और पॉलिटिक्स का तो जय श्री राम, क्या बोला जाए। स्वामी जी धर्म की जो लोग बात कर रहे हैं वो कट्टरतावादी नहीं है, सिर्फ विवाद या कुछ मतभेद है। हाँ, कट्टर, हाँ ये सब ठीक है। जब धार्मिक नेता कट्टर हो जाते हैं तब गड़बड़ होता है। करेक्ट, करेक्ट। तो स्वामी जी लास्ट में गुरुदेव ने ऐसे ही कहा ना कि रिलीजन हैज टू बिकम मोर ब्रॉडर हम्म, एंड स्पिरिचुअल. And that aspect, I think Gurudev has getting now when he's talking about at different levels. हम्म। स्वामी जी हिंदुओं में तो कट्टरता नहीं है, लेकिन जब दूसरे धर्म में, साथ वाले धर्म में कट्टरता आती है तो अपने आप अपने में भी आना चालू होता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, जब दूसरों को देखते हैं तो अपने में कट्टरता आने लगती है। ऐसी स्थिति में अ, जो मेरे इतने समझ में इतने दिनों में ये आया ना कि हमने ये मान लिया ना कि शस्त्र छोड़ देना चाहिए। वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। शस्त्र धारण करने, हमारे जितने भी देवी देवता दिखाए जाते हैं सबके पास शस्त्र है।
फिर हमने क्यों छोड़ दिया? शस्त्र रखने का मतलब ये तो नहीं है कि आप हिंसक हो जाते हैं। शस्त्र तो छूटा, शास्त्र तो छूट ही जाता है। शास्त्र समझने का प्रयास ही नहीं किया हमने। तो शस्त्र रहता है तो कोई हमको ऐसे, क्या बोलते हैं, हिंसा के द्वारा तो नहीं डराएगा ना। हम खड़े हो सकते हैं आवश्यक होने पे। अगर सनातन इतने लंबे समय तक बचा तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों ही साथ में चले थे। शस्त्र तब निकाला गया जब आवश्यकता पड़ी। क्योंकि सामने वाला या जो आक्रमण हो रहा है वो तो शास्त्र मान नहीं रहा। वो तो शस्त्र की भाषा में बात कर रहा है। जब भी आक्रमण हो तो हम उसको शास्त्र से कैसे उत्तर देंगे? हम लोगों ने सहिष्णुता शब्द को शायद गलत समझा है स्वामी जी ने ना। वो फिर वही होता है, फिर अपने गुरुओं से सीखना चाहिए। कि जैसे भगवत गीता में भी भगवान ने बोला कि मन में कोई राग द्वेष भय क्रोध नहीं होना चाहिए, ये सब छोड़ के लड़ाई करना है, क्योंकि तुम्हारा ये कर्तव्य है। अब अगर बॉर्डर पे खड़ा सैनिक बोलेगा मुझे हिंसा नहीं करना है, तो फिर तो हम गए काम से। तुम्हारा काम हिंसा करना नहीं है, लेकिन तुम हिंसा को रोकने के लिए तो तैयार रहोगे ना। तो समाज में भी तो ये होना चाहिए। देखा जाए तो बॉक्सिंग करते हैं, बॉक्सिंग के खेल में भी चोट तो लगती ही है ना। पर उद्देश्य चोट लगाना तो नहीं है, पर चोट लगती है। तो क्या हम फिर वो कहीं और ही पहुंच जाएगी बात। वो बॉक्सिंग भी छोड़ दें, हम जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं जहां पर किसी के साथ कुछ, किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं होता, फिर भी उसमें चोट लगती है लोगों को। और चोट लगाना उद्देश्य तो नहीं है, गलती से गलत ढंग से गिर जाता है यार जो जिम्नास्ट है वो, या कहीं स्लिप कर गया तो चोट लग जाती है उसको। वो समझना बहुत आवश्यक है कि हिंसा उद्देश्य नहीं है, हिंसा मन में नहीं रहे। लेकिन अगर सामने वाला बात नहीं समझ रहा, जो भी आक्रमण कर रहा है, तो आपको उत्तर देने, रक्षा करने, अपना सुरक्षा तो करना आना चाहिए। वो बात अलग है। खैर, आज फिर अब किसी से बहुत देर चर्चा हुई इसी बात पे जो पिछले दिनों हुआ गुरुदेव। एक तो गुरुदेव ने दो तीन बातें, जैसे हमारे कुछ धार्मिक नेता क्या मुहूर्त को लेके बोल रहे हैं, गुरुदेव ने बोला सबको स्वतंत्रता है, पहली बात रखने की, अपना मत रखने की। दूसरा बात, कोई भी समय कोई भी मुहूर्त
हर दृष्टिकोण से परफेक्ट नहीं हो सकता। और तीसरा, आचार्य और गुरु इसीलिए होते हैं कि जो कमी है उसको पूरा करें। तो ठीक है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप बोलिए। ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है जो परफेक्ट है, पर आपकी उपस्थिति से। अच्छा, पता नहीं आप लोगों ने ये वाला बात नोटिस किया कि नहीं किया। गुरुदेव ने इंटरव्यू में कौन से किसी किसी में बोला है, कोई स्थान के कारण गुरु बनता है, कोई अपने सामर्थ्य से गुरु होता है। कितने लोगों ने सुना ये वाला? बहुत स्पष्ट है, बहुत ही स्पष्ट है। नहीं, बस ठीक है। जैसे कोई तो गद्दी पे बैठा दिए जाते हैं और कोई अपने सामर्थ्य से बनते हैं। तो जो हमारे यहाँ तो दोनों को बराबर सम्मान मिलता है ना, जो अपने सामर्थ्य से गुरु है और जो स्थान से है उनका भी है। इसलिए गुरुदेव ने ये भी बोला ना कि ये जो समय है, ये इवन पॉलिटिशियंस को भी बोला कि पॉलिटिक्स छोड़कर इकट्ठा होना चाहिए, ये जो समय है। पर वही है बात, नहीं समझते ना सब। छोटा दृष्टिकोण। ये सब लगा रहेगा, बड़ा मजेदार है। पर मैं तो बार बार यही कहूंगा कि गुरुदेव अपने आचरण से, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण। अब बताइए, हमको यहाँ ये पिंच करता है बहुत लोगों को कि गुरुदेव को क्यों नहीं वो स्थान दे रहे, जबकि गुरुदेव ने ही समाधान निकाला। वो बोल रहे हैं मैं भी जाऊंगा, किसी एक कोने में बैठूंगा। बताइए, आज जो गुरुदेव का सच में अगर वैसे भी स्थान भी देखें, बड़े बड़े क्या राष्ट्र के नेता सब गुरुदेव को जानते हैं, मानते हैं, सब कुछ है। और ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं जाके वहां जाऊंगा और कोने में बैठूंगा। जो निष्काम कर्म होता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो भगवत गीता में भगवान बार बार अर्जुन को बता रहे हैं। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। धर्म को भी उन्होंने हमारे लिए बहुत सरल बना दिया। अध्यात्म को तो प्राथमिकता में रखा और धर्म को भी अध्यात्म प्रधान बनाया। ये बात पकड़ में आती है क्या? धर्म भी अध्यात्म प्रधान हो गया, जो गुरुदेव इसमें बोल रहा है। ये सीखने की चीज है, बहुत सुंदर है। थोड़ी देर के लिए अगर स्वामी जी हम लोग गुरु जी को थोड़ा साइड में किए, तो जो चल रहा है वो राजनीति तो चल रही है ना स्वामी जी। चलेगा ना, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हर लेकिन घर घर पहुंच रहे हैं और 24 में तो इलेक्शंस है। तो अब वो तो चलेगा ना, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर तो उठ नहीं पाता ना। गुरुदेव ने ये भी हमने नोटिस किया ना, गुरुदेव ने बोला उस समय कोई हमने उत्सव नहीं मनाया जब ये निर्णय आया। कितनी बड़ी बात है, जब गुरुदेव बोल रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि अगर उस समय उत्सव मनाते तो कितना खराब लगता दूसरे लोगों को, जो पक्ष हार गया उसको।
पर इसका मतलब ये तो नहीं हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ सकते। फिर गुरुदेव ने दूसरे ढंग से समझाया कि ये जो संवत्सर है ये शुभकृत है, अगला वर्ष तो क्रोधी है, तो इसमें करना ज्यादा अच्छा है। और बनने में कुछ तो तैयार करने में थोड़ा तो समय लगता ही है। और कर्म में दोष तो होगा ही होगा, वो तो गुरुदेव आज से नहीं कब से बोल रहे हैं। कर्म में दोष देखने जाओगे तो हमेशा रहेगा। कितना विचित्र है ना, अगर शांति से सब लोग आ जाते तो इतना काव काव होता नहीं। अगर इतना काव काव नहीं होता तो इतनी पब्लिसिटी नहीं होती। जो अननेसेसरीली पब्लिसिटी मिलता जा रहा है, और आप जिसको नहीं चाहते हैं क्रेडिट लेना वही क्रेडिट लिए जा रहा है। लीजिए, करिए, फिर क्या करिएगा। जो आप नहीं चाहते हैं वही हो रहा है। मैं का खेल ही ऐसा है। नहीं, मजेदार। हमको तो बहुत कुछ सिखा के चले, मतलब सिखा रहे गुरुदेव इस सारी घटनाओं से। और क्या, हमको भी कोने में बैठने के लिए अब तैयार रहना चाहिए, खुशी खुशी मुस्कुराते हुए। अरे आज तो मस्त एकदम यहाँ बर्फ गिरा, गिरता रहा। मुझे लगता है इसी बर्फ में हम लोग बाहर गए थे, आते आते जो 2:30 बजा होगा, 3 बजा होगा, उस समय तक बर्फ गिर ही रहा था। इतना छोटा सा शहर है, दूसरे हिस्से में गए तो वहां बहुत कम बर्फ दिख रहा है, यहाँ पर बहुत बर्फ। मैंने कहा ऐसा भी होता है। लेकिन जब बर्फ हटाना पड़ा रास्ता से ना, वो उठा उठा के, क्या हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, तब समझ में आया। इतना मस्ती करने समय तो ठीक ही लगता है, लेकिन जब उठा उठा के रास्ते से हटाना पड़ता है ना, तब पता चलता है कि क्या। और कैसा बर्फ होता है, एकदम हल्का। लेकिन जैसे जैसे वो बैठ करके जमने लगता है ना, तब वो सच में बर्फ हो जाता है। ऐसे तो स्नो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नो फ्लेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं। फिर वो एकदम कठोर होता चला जाता है, जमता चला जाता है। रुई जैसी होती है स्वामी जी जब गिरती है तो, गिरती है बहुत तो बाद में हल्की। जम गया ना, वो फिर फ्रिज पत्थर। का आइस ट्रे का जो आइस होता है ना, वैसा हो जाता है, खड़ा। चारों तरफ केवल वाइट वाइट वाइट। और एक चीज मजेदार हुआ, ऐसे जाओ ना, जब बर्फ नहीं गिरती तो सड़क पे कुछ भी गंदा लगता है, सड़क भी कितना साफ है। और जब बर्फ गिर गई ना, फिर वहां से जब बर्फ हटा तो गीलापन है। तब उसके बाद जो नीचे में जो भी बच गया, पानी या बर्फ पतला सा ना, एकदम गंदा मटमैला। तो पता चला गंदगी तो रहती है, बहुत गंदगी रहती है। वो हम और क्या करें, राजनीति और धर्म
धर्म और राजनीति। स्वामी जी ये भजन सुना, ठुमक चलत रामचंद्र। आप सुनाएंगे? या अच्छा, सुनाइए। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। किलत खिलत उठत धाय, गिरत भूमि लत पटाय। किलत किलत उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय। दाई माई गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। अचल रज अंग झाड़ी, विविध भांति दुलारी। अचल रज अंग झाड़ी, विविध भांति सो दुलारी। तन मन धन वारी वारी, कहत मधु वचनिया। ठुमक जी एक चलत मिनट, राम। ये इतना बड़ा मिला कहाँ से पूरा आपको? एक बुक है भजन की स्वामी। अच्छा, आप लोग एक अभी मन में एक प्रश्न ऐसे ही जिज्ञासा उठी, आप लोग बताइए। जैसे गुरुदेव ने ये भी बोला ना कि सूक्ष्म जगत से सारा कुछ यहाँ डायरेक्ट होता है, बोला है इसमें ही बोला। तो फिर जो इससे पहले हुआ हमको उसको कैसे देखना चाहिए? जो 500 वर्षों तक होता रहा उसको हमको कैसे देखना चाहिए, या उससे पहले भी जो हुआ? सोचिए फिर हम उसको कैसे देखें। और हमारा आचरण फिर कैसा हो। धर्म की ग्लानि चल रही थी ना स्वामी जी। हाँ, धर्म की ग्लानि चल रही थी, अभी प्रस्थापित करना है तो ये होगा। हम्म, नहीं, सूक्ष्म जगत में ही कुछ चल रहा था। और आज मैंने देखा, गुरुदेव ने ये भी बोला सूक्ष्म जगत में देखने की क्षमता होनी चाहिए, सूक्ष्म में देखने की क्षमता होनी चाहिए। वो तो खैर केवल इसी से हो सकता है। क्या स्वामी जी ये क्षमता कैसे आएगी? वही तो है, ध्यान से, साधना से और आशीर्वाद। इतनी बड़ी बात कही स्वामी जी आपने आज। बहुत, उसके पहले देखी ही नहीं हमने कि वो भी सूक्ष्म जगत से ही हुआ होगा। गुरुदेव बहुत सूक्ष्म तरीके से बहुत सारा चीज समझा के चले जाते हैं। हम्म, हमको पकड़ने आना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भी देखें तो वैसे ही देखना चाहिए। कल ना एक बहुत सुंदर चीज मैंने ऐसे ही कौन सा शास्त्र पढ़ रहा था, फिर हम लोग ध्यान कर लेंगे। प्रश्न ये था, किसी ने ऐसे बोला कि क्या होता है मेरे साथ में कि बहुत अच्छे से सब चलता है, मतलब क्या एग्जैक्ट वर्ड क्या थे उसके शब्द?
मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ता हूँ अध्यात्म में सब तरफ, और फिर क्या होता है, किसी कारण से माया में फिर फंस जाता हूँ। तो ऐसा मेरे साथ बार बार होता है, सार ऐसे ही था। तो उत्तर क्या है पता है? हाँ, शायद ईश्वर की ओर बढ़ता हूँ या ऐसा कुछ। ईश्वर को उसके सृष्टि से अलग क्यों देखते हो तुम? इसको पढ़ने के बाद से ना, मैं कल से ही मैं कहा इतना सुंदर उत्तर। हम जिसको माया बोल रहे हैं, और हमने इतनी बार बात किया है, हम इतनी बार सुने हैं, जानते हैं, माया भी तो वही है, ईश्वर का ही है। ये सृष्टि अगर माया है तो ये सृष्टि भी ईश्वर की ही है, ईश्वर से अलग नहीं है। ये बात आई पकड़ में क्या? तो ईश्वर से तो हम तब भी अलग नहीं हुए जब माया में उलझे थे, जब माया में उलझे हैं। हमको केवल परेशानी होती है, इसलिए हम छोड़ना चाहते हैं। और गुरु क्या देखते हैं कि सब ईश्वर ही है, सब कुछ। शेर भी ईश्वर ही है, और हिरन भी ईश्वर ही है। शेर कल हिरन को मार के खा भी सकता है, भूख लगेगी तो खा जाएगा, सामने पड़ गया तो भोजन बन जाएगा वो। ये वाला आया क्या आपको पकड़ में? मैं कहा यार, तो कमाल, हमारे यहाँ ऐसे गुरु लोग ऐसे देखते हैं चीजों को। ऐसा दृष्टिकोण हमारा भी हो जाए। नहीं तो, नहीं क्या हुआ, हम सोचिए ना, जब लोग नहीं समझ पाते तो माया को बुरा बोलने लगते हैं। बुरा बोलने से कैसे होगा? ईश्वर जिसकी सृष्टि है, उसकी सृष्टि को बुरा बोल के क्या होगा, कैसे चलेगा? उस सृष्टि में वो समाया हुआ है, हर कण में समाया हुआ है, फिर उसको बुरा कैसे बोल सकते? तकलीफ होती है, खाना ज्यादा खा लो तो तकलीफ होती है, गलत खा लो तो तकलीफ होती है, वो बात अलग है। पर सृष्टि को माया और गलत, माया बोलना ठीक है, लेकिन गलत नहीं बोल सकते हम। इसीलिए इसको भी देवी का ही रूप मानते हैं, माया को नहीं, महामाया। तो अब क्या करें, हो गया। इस प्राण प्रतिष्ठा को आप कैसे देखते हैं स्वामी जी? मतलब होना तो चाहिए, राजनीति छोड़ के कुछ देख सकते हैं। है ना, होना तो चाहिए ही। ये जो भी आज तक संघर्ष हुआ, जिसको जो समझ में आया उसने अपने विवेक से किया, वो तो ठीक बात है, पर होना चाहिए। और अगर हम काशी विश्वनाथ का पिछले 3-4 वर्षों का देखें, जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, कितना लाभ हुआ है सरकार को, रेवेन्यू राजस्व का लाभ हो रहा है, आम लोगों को उस शहर का और सबका फाइनेंशियल डेवलपमेंट हुआ, बहुत तरह का विकास हुआ है। तो और आस्था, वो गुरुदेव ने, याद है ना, किसी ने बोला आप राम को कैसे देखते हैं, तो बोले वो तो अंदर का प्रकाश है। पर सब लोग ऐसे नहीं देख पाते ना, जो लोग, जो ज्ञानी है उसके लिए तो राम हर कण में है, पर सब लोग ऐसा नहीं देख पाते, तो लोगों की आस्था है अयोध्या से, ये बात तो पक्की है। काशी से है, काशी में आस्था है। मैंने शायद बोला था हमारे सेशन में, आपको याद है कि नहीं पता नहीं।
जब काशी विश्वनाथ गया था मैं, हम लोग 4-5 लोग थे, थोड़ा समय लग जाएगा, 4-5 मिनट। तो किसी एक ने बोला, उस मेरे से छोटा इसलिए बच्चा ही बोलता हूँ, पर है, उसकी भी आयु अच्छी है, कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बहुत अच्छा ध्यान होता है। मैं बोला हाँ ये बात तो है, पर वो विश्वनाथ है, विश्व के नाथ है, जहां भी बैठोगे अच्छा ही ध्यान होगा दुनिया में। पर तुम चूंकि काशी से जोड़ के देखते हो, इसीलिए वहां पर तुमको लगता है। याद है हमने इस पे बात किया था भाई, ये बात सही है कि गुरुदेव के पास बैठेंगे, बैठते हैं, ध्यान बहुत अच्छा होता है। ये भी सही है विशालाक्षी में बहुत अच्छा ध्यान होता है, तो क्या बाहर बैठ के ध्यान अच्छा नहीं होता क्या? गुरुदेव केवल वहीं बैठे हैं क्या? तो है भाई, बहुत लोगों की आस्था है। आप मैंने देखा, वीडियो देखा है, बूढ़े बूढ़े सन्यासी, बूढ़े बूढ़े आम लोग, बूढ़ी महिलाएं, बूढ़े पुरुष कैसे रोने लगे ये सुन के कि मंदिर बनेगा। अरे उनके राम हैं, उनके लिए राम का वो स्थान का बहुत महत्व है, काशी विश्वनाथ का महत्व है, बहुत अच्छा है। पर केवल वहीं पर तो नहीं है काशी विश्वनाथ, राम केवल वहीं पर नहीं है, पर है, उनका जन्म स्थान है। और प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये हम सबको जोड़ने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। बहुत पता नहीं हम लोगों ने भी देखा कि नहीं, आप लोगों ने, बहुत सारे मुसलमान भी इसको सपोर्ट करते हैं। गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं कि एक भी ऐसा कोई मुस्लिम नहीं मिला जिसने बोला वहां मंदिर नहीं होना चाहिए। उनकी अपनी कुछ मजबूरियां थी, वो भी गुरुदेव ने बताया है, वो तो हमने डिस्कस किया ही था। और हिंदुओं को ये समझना चाहिए, अयोध्या काशी मथुरा जो मुख्य है, उसको उसके बाद रोक देना चाहिए इस चीज को। ये तो सत्य है कि बहुत सारे मंदिर तोड़ कर टूटे हैं, तब जाकर के मस्जिद बना है। और हम इसमें फंसे नहीं रह सकते हमेशा के लिए। अयोध्या जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, कभी मौका लगा तो जरूर जाऊंगा, सौभाग्य हो गया तो चला जाऊंगा। देखूं तो सही क्या बनाया है, कैसा बनाया है, अयोध्या का कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो कहीं से कुछ गलत होता हुआ तो नहीं दिख रहा। और एक बात ना, पता नहीं आप लोग ने ये चीज नोटिस किया कि नहीं, वो जो 5 एकड़ जमीन मिली है मुस्लिम समुदाय को मस्जिद बनने के लिए, वहां बहुत बड़ा मस्जिद बन रहा है, बहुत 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 बड़ा, पता है ना सबको। और मैं इस बात को भी एकदम ठोक के बोलता हूँ कि हिंदू लोग जो जाएंगे ना अयोध्या राम मंदिर, उसमें से बहुत सारे वहां भी जाएंगे देखने के लिए। हिंदुओं का दिल इतना विशाल है, और कुछ नहीं तो देखने तो जाएंगे, अंदर तो जाने देगा नहीं हिंदुओं को, ये बात तो है, जाएंगे देखने के लिए। तो लाभ तो हुआ, सब तरफ से लाभ ही लाभ हो गया, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। और ये भी हम देख रहे हैं कि ये भी हमको मानना पड़ेगा, अगर हिंदू धर्म में कोई एक बहुत बड़ी कुरीति है तो वो है जात पात की। आज ये प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या का राम मंदिर हम सबको जात पात के परे परे तो जोड़ ही रहा है। तो कैसे नहीं अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ, तो बस वही है, बाकी सब लोग जहाँ अटके हैं उसको छोड़े तब तो। नहीं, आप लोगों ने भी देखा ना, सब लोग जाति के परे आकर के सब लोग जुड़ रहे हैं। और जो बहुत बड़ा जिनका मन है, विशाल मन है, वो धर्म के परे भी जाके देख रहे हैं। और हमारे यहाँ शुरू से ना मंदिर, मैंने तो इतिहास भी पढ़ा है, हमारे यहाँ मंदिर केवल एक पूजा का स्थान नहीं रहा है, सांस्कृतिक केंद्र, बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र, हर तरह से कला और संस्कृति को जीवित रखने का
स्थान रहा है। और आर्थिक तो बहुत बड़ा रहा ही है। फिर से मेरा तो यही मानना है और मनाता हूँ कि ये सारे हमारे धार्मिक स्थल ना वापस संस्कृति और कला को बढ़ाने वाले फिर से केंद्र बन जाए। इसीलिए अयोध्या में भी एक बहुत बड़ा मेडिटेशन हॉल, काशी में भी मेडिटेशन हॉल है, ये तो हमको पता है ना, ध्यान का केंद्र बना है। तो ध्यान का केंद्र बन रहा है, कलाकारों को निमंत्रण, वहाँ ये सब हो जाए, धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैं तो इसको बहुत शुभ मान के देख ही रहा हूँ, आगे के लिए भी बहुत अच्छा देख रहा हूँ। और क्या। अभी जी अगर हो सके गुरु जी को कहिए कि अयोध्या में एक यूनिवर्सिटी हो अपनी। हाँ, अयोध्या में यूनिवर्सिटी है, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आपको लगता है अयोध्या में जमीन अब मिलने वाला है? आश्रम के लिए जमीन मिल जाए वही बहुत है। एनीवे, यूनिवर्सिटी अयोध्या में भगवान करे ऐसा भी हो जाए, पहले आश्रम बन जाए कम से कम।